सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटे में मिले 44,059 नए मरीज, 511 लोगों की मौत, एक्टिव मामले 4,43,486। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 86 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। हिमाचल प्रदेश सरकार का 22 दिनों तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला। कांग्रेस का कहना, नए श्रमिक विरोधी नियमों से बनेगी आर्थिक गुलामी की स्थिति, फिर सोचे सरकार। भारत के प्रस्तावित शुक्र मिशन को मिले अंतर्राष्ट्रीय उपकरण प्रस्ताव। खुद को सीबीआई का डीआईजी बताकर रेड मारने पहुंच जाता था शख्स, शिकायत हुई दर्ज। बात करें अगर हम कोरोना वायरस की, तो दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में सबसे खराब हालात, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सांसदों को मिले नए फ्लैट, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीयूष गोयल का कहना, पंजाब में रेल सेवाएं आज फिर से शुरू। पीएम मोदी की वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन योजना पर मुख्यमंत्रियों के साथ मंगलवार को बैठक होने की संभावना। दिल्ली दंगे को लेकर उमर खालिद और सरलजीत इमाम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री रोशन बेग आईएमएफ पोंजी घोटाले में गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए। गुलाम नबी आजाद ने गांधी परिवार को दी क्लीन चिट, लेकिन कहा कांग्रेस 72 के सबसे निचले पायदान पर। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा, हमारा ध्यान महामारी से नागरिकों और अर्थव्यवस्था को बचाने पर। महाराष्ट्र में देर से पहुंची एम्बुलेंस, प्रेग्नेंट महिला की हालत बिगड़ने से मौत। जेपी नड्डा दिसंबर में उत्तराखंड से करेंगे 120 दिनों के देशव्यापी दौरे की शुरुआत। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, समस्याएं नजरअंदाज करने से खत्म नहीं होती। कानपुर में 11 मामलों में हुई लव जिहाद की पुष्टि, एसआईटी ने आईजी को सौंपी रिपोर्ट। आईएसआई का भारत के खिलाफ नया गेम प्लान, खालिस्तान आतंकियों की ली मदद। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी कर सकेंगे सर्जरी, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी को बताया जिन्ना का अवतार। कोरोना को हराने के लिए दिल्ली में शुरू हुआ डोर टू डोर सर्वे। देवेंद्र फडणवीस बोले, एक दिन भारत का हिस्सा होगा कराची, शिवसेना ने कसा तंज। एनसीबी अधिकारियों पर हमला करने वाले 3 लोग गिरफ्तार, ड्रग पेडलर को पकड़ने गई थी टीम। कोरोना अस्पतालों में तैनात होंगे एमबीबीएस छात्र, सीएम केजरीवाल ने जारी किया आदेश। गुपकर के गुप्त इरादों से कांग्रेस होगी बर्बाद, राहुल गांधी बढ़ाएं समझदारी, नित्यानंद राय का कहना। लव जिहाद मामले को लेकर एसआईटी ने कहा, धर्म परिवर्तन करा के शादी का सबूत नहीं मिला, विदेशी फंडिंग भी नहीं पाई गई। ट्रंप दौरे के दौरान उमर खालिद ने रची थी दिल्ली दंगे कराने की साजिश, पुलिस ने किया खुलासा। ओवैसी को दिया गया हर वोट भारत के खिलाफ, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का कहना। बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। असूटेबल बॉय में मंदिर में किसिंग सीन को लेकर नेटफ्लिक्स के अधिकारियों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। हिमाचल प्रदेश में मास्क न पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। रूस में शराब खत्म होने पर सैनिटाइजर पी गई पार्टी में आए लोग, 7 लोगों की मौत, 2 कोमा में। वायरल हो रही है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की सिलाई मछली पकड़ने की तस्वीरें। अमेरिका ने फिलीपींस को गाइडेड मिसाइलें और हथियार मुहैया कराए। भारतीय अमेरिकी चिकित्सक अजय लोढ़ा का कोविड-19 के चलते निधन। महात्मा गांधी के पड़पोते सतीश दुपेलिया का कोरोना से निधन। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। कांग्रेस में और बड़ी कलह, गुलाम नबी आजाद पर अधीर रंजन चौधरी ने किया पलटवार। गाय को पालने के पैसे देगी योगी सरकार, लोगों को होगा फायदा। लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना के शताब्दी दिवस समारोह में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोपाल राय का कहना, धूल के प्रदूषण को कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने 23 एंटी स्मोक गन लगाए। मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, राज्य सरकार ने लिया फैसला। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। दुनिया में निवेश का प्रमुख केंद्र बन सकता है भारत, जारी रहेंगे सुधार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना। सीईए का कहना, इस वित्त वर्ष में करेंट अकाउंट सरप्लस दर्ज कर सकता है भारत। ऑनलाइन खरीदारी पर बैंकों के कैशबैक ऑफर से नाराज कारोबारी, आरबीआई को लिखा पत्र। 2020-21 में भारत का खाद्य तेल आयात 1.25 से 1.35 करोड़ टन के बीच रहने का अनुमान, एसईए का कहना।
सितंबर तिमाही में सुधार की राह पर भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर्वे में हुआ खुलासा। धान की सरकारी खरीद 300 लाख टन के करीब, पिछले साल से 18% ज़्यादा। ट्विटर पर आरबीआई के फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार, दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों में सबसे आगे। सुनील मित्तल का कहना, दूरसंचार सेवाओं की दरों को बढ़ाने की जरूरत, तार्किक नहीं है दरें। म्यूचुअल फंड उद्योग के एयूएम में छोटे शहरों का हिस्सा 16%, महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा। अब बात कर लेते हैं करियर एंड जॉब्स की। यूपी में विश्वविद्यालय और कॉलेज 50% छात्रों की प्रेजेंट के साथ फिर से खुले। यूपी पीएससी पीसीएस 2020 रिजल्ट हुए जारी, करें चेक। कर्नाटक में कोरोना के मामले बढ़ने पर कॉलेज बंद किए जाएंगे, मंत्री का कहना। हरियाणा के स्कूलों में बढ़े कोरोना के मामले, सरकार ने 30 नवंबर तक किए बंद। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बढ़ा संस्कृत का क्रेज। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को मिली जमानत। कियारा आडवाणी और आदित्य सील की फिल्म इंदु की जबानी का मजेदार ट्रेलर रिलीज। राणा दग्गूबाती खराब सेहत के बारे में बताते हुए इमोशनल हुए, कहा मर सकता था। टाइगर श्रॉफ ने लंबे समय के बाद स्टेज पर किया परफॉर्म, सामने आई तस्वीर। पूजा हेगड़े ने कहा, मैं उन सभी लोगों के साथ काम कर रही हूं जिनके साथ मैं काम करना चाहती थी। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। मोहम्मद सिराज ने बताया, पिता के देहांत के बाद विराट कोहली ने की उनकी मदद। सुरेश रैना अपने जन्मदिन पर 34 स्कूलों के बच्चों की करेंगे मदद। लारा ने सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम में शामिल किए जाने की वकालत की। बार्सिलोना के कोच ने मेसी को दिखाया बाहर का रास्ता। ऋतु फोगाट का कहना, मैं भारत में एमएमए बनाने में मदद करना चाहती हूँ।